हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस वर्ष हम लोग जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद का 129वां व्यास पूजा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आइए इस उपलक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं कि व्यास पूजा क्या है और प्रभुपाद को किस तरह हम व्यास पूजा पत्र अर्पित करते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार आचार्य बताते हैं कि जो गुरु हैं उनका जो अवतरण दिवस है उसको हम व्यास पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको व्यास पूजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गुरु हैं वो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं। व्यासदेव ही सभी शास्त्रों के संकलन करता है। उन्हीं की कृपा से हम लोगों को सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं। तो और गुरु उन्हीं व्यासदेव के आगे परंपरा में आते हैं और उनके प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनके अवतरण दिवस को व्यास पूजा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है भक्तों के लिए कि वो एटलीस्ट इस स्पेसिफिक दिन अपने गुरु का अच्छे से गुणगान करें। वैसे तो जैसे हम मंगल आरती में गाते हैं प्रतिदिन, ध्यायान स्तुवम सस्य यशस्त्री संध्यम, कि गुरु का जो गुणगान है वो भक्त को, शिष्य को एटलीस्ट दिन में 3 बार करना चाहिए। बट ये एक डेडिकेटेड अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली साल में एक बार एक बहुत अच्छा पत्र लिखकर प्रभुपाद का गुणगान, प्रभुपाद की प्रशंसा कर सकते हैं। उसको व्यास पूजा दिवस के रूप में मनाते हैं, जब सब भक्त लोगों के पत्र को कंपाइल करके एक व्यास पूजा बुक प्रभुपाद को ऑफर की जाती है। अब हम समझते हैं कि व्यास पूजा पत्र लिखा कैसे जाता है। पत्र के 3 भाग होते हैं। पत्र की शुरुआत में हम गुरु को संबोधित करते हुए, क्योंकि ये हम एक निबंध नहीं लिख रहे, हम साक्षात, हमें समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद को पत्र पढ़कर सुना रहे हैं, तो उनको संबोधित करते हुए पत्र की शुरुआत करते हैं। प्रिय श्रीला प्रभुपाद, आदरणीय गुरु महाराज, प्रिय गुरु महाराज, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट लाइन में आपके चरण कमलों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस तरह से पत्र की शुरुआत होती है। उसके बाद हम पत्र के मुख्य भाग में श्रीला प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, प्रभुपाद की क्वालिटीज़ का, प्रभुपाद की लीलाओं का हम प्रशंसा करते हैं। ये जो गुणगान है ये कोई आर्टिफिशियल, हम ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली कर रहे हैं, बट ये बहुत ही जेन्युइन जो हमने प्रभुपाद के बारे में सुना है, भक्तों से पढ़ा है, जिससे हम बहुत मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर आज भक्ति में आए हैं। हम सब लोग जो भक्ति कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रभुपाद की कृपा के पात्र बने हैं, तभी आज हम भक्ति में भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई प्रभुपाद की पुस्तकों के थ्रू टच में आया, कोई प्रभुपाद के लेक्चर्स के थ्रू टच में आया, कोई प्रभुपाद के द्वारा स्थापित मंदिरों के थ्रू टच में आया। तो हम इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह हम प्रभुपाद की कृपा के पात्र बने, किस तरह प्रभुपाद की क्वालिटीज़ हमको इंस्पायर करी, प्रभुपाद की लीलाएं हमने सुनी। प्रभुपाद जलदूत से विदेश में गए, 2 हार्ट अटैक आए, वहाँ पर इतना स्ट्रगल किए, तो उसको हम वहाँ पर ग्लोरीफाई कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो हमने अनुभूति करी है प्रभुपाद की कृपा की, प्रभुपाद के रेसिप्रोकेशंस की, उसका वर्णन कर सकते हैं। किस तरह हम पूरा जो दिग्भ्रमित थे और जीवन का क्या उद्देश्य हमको कुछ पता नहीं था, प्रभुपाद की पुस्तकों के थ्रू हमें एक जीवन में मार्गदर्शन मिला और कॉन्स्टेंटली हम प्रभुपाद से प्रे करते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनने की अभिलाषा करते हैं। ये सब मेंशन करके हम फाइनली पत्र के जो कंक्लूसिव पोर्शन है, जो आखिरी पार्ट है, उसमें हम दया की याचना कर प्रार्थना करके कि हमेशा उनके चरणों में स्थित रहें, उनकी कृपा के पात्र बनते रहें। ऐसा लिखने के बाद हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका सेवक, आपकी सेविका और जो भी आपका नाम है। इस तरीके से पत्र की बॉडी रहती है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की है कि ये जो व्यास पूजा पत्र है, ये हमारे दुख को या हमारी समस्याओं को व्यक्त करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कि हमें अगर कुछ तकलीफ़ आ रही है तो हम प्रभुपाद का प्रशंसा करने की जगह अपने जो दुख दर्द हैं उनको व्यास पूजा के थ्रू बता रहे हैं। इसमें वर्ड लिमिट हमें कोशिश करनी है कि A4 साइज़ पेज के बराबर ये हमारा पत्र हो, ताकि सारे भक्तों का उसमें कंपाइल किया जा सके। जैसा हम शुरू में बताए, इसे निबंध की तरह नहीं लिखना है, बल्कि हमें ऐसे पत्र को इस फॉर्मेट में लिखना है कि हम प्रभुपाद को खुद पढ़कर सुना रहे हैं। और हम चाहें तो उसमें कुछ श्लोक लिख सकते हैं जो हमने कई शास्त्रों में पढ़ा है, प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है, गुरु की महिमा के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्लोक लिखकर श्लोक का अनुवाद भी साथ में लिख सकते हैं। और पत्र की शुरुआत में स्पेसिफिकली प्रभुपाद को जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी भक्तों के बिहाफ पर हम बुक के बाहर ही सभी भक्तों के बिहाफ पर उस प्रेयर्स को लिखते हैं, तो उसको आपको अपने पत्र में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं व्यास पूजा पत्र लिखते समय। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्यास पूजा पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक भक्त ने इस पत्र को लिखा है, तो आप थोड़ा इसे ध्यान दीजिए। प्रिय श्रीला प्रभुपाद, संपूर्ण विश्व के उद्धारकर्ता,
कृपया मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। तो इस तरीके से पत्र की शुरुआत होती है, एक स्तुति से, प्रार्थना से। मैं कितना भी लिखूं, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर सकता। आपके असीम अनुग्रह, अथक प्रयास और अपार करुणा के बिना हम जैसे अज्ञानी जीव कभी भी कृष्ण भावनामृत से जुड़ नहीं पाते। इस तरह प्रभुपाद की कृपा की प्रशंसा करके हम कोई शास्त्रों से कोट दे सकते हैं, कोई श्लोक जो हमें पसंद हो, हमने गुरु के बारे में सुना हो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, श्लोक लिख के उसका अनुवाद लिख सकते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों ने न केवल मेरे जीवन की दिशा बदली, बल्कि मुझे ये समझ दी कि असली सुख केवल कृष्ण की सेवा में ही है। आपने न केवल हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया, बल्कि स्वयं उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा और साहस भी दिया। तो इस तरीके से हम गुरु की प्रशंसा करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं। ये आर्टिफिशियल गुणगान नहीं है, बल्कि हम कभी भी गुरु की कृपा को हम सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से पत्र लिखने के बाद फाइनली हम प्रार्थना करते हुए कंक्लूड करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे सदैव अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपने मिशन का छोटा सा यंत्र बना दीजिए। आप ही मेरे जीवन के वास्तविक मार्गदर्शन है और रहेंगे। आपका अनुग्रहित सेवक, और जो भी आपका नाम है, अगर मेल है तो आप लगा सकते हैं भक्त, अपने नाम के आगे भक्त लगा सकते हैं, और आप माता जी हैं तो अपने नाम के आगे भक्ति लगा सकते हैं। इस तरीके से व्यास पूजा का हम समापन करते हैं। पत्र जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।